ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि हिंदुस्तान और मैक्सिको के दरमियान ताउन मुमकिन तौर पर वसी और कसीरुल शोबा हो सकता है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान गहरा और ज्यादा मोहरिक ताउन हो सकता है, जिसमें हिंदुस्तान खासतौर पर फॉर्मा पेश कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव के शोबों में तरक्की और सरमायाकारी के जबरदस्त मौके। सीतारमन ने ये बात तिजारत और सरमायाकारी ताउन को फरोग देने के मौजू पर मुनक्किदा इंडिया मैक्सिको ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट समिट में कही। मैक्सिको सिटी की इख्तिसादी तरक्की के वजीर मनोला जियोलस अल्डामा और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के साबिक सदर रामचंद्रन दिनेश भी मौजूद थे। इसका एहतमाम इंडियन काउंसिल ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने मैक्सिको में हिंदुस्तान के सिफारतखाने और इख्तिसादी उमूर के महकमे के ताउन से किया था, और इसमें तकरीबन 250 सरमायाकारों और IT, फार्मास्यूटिकल समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी अफराद के नुमाइंदों ने शिरकत की। कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत ने महाराष्ट्र और झारखंड के किसानों की कम से कम इमदादी कीमत MSP के सिलसिले में किसानों की मेहनत के साथ इंसाफ नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने जितनी MSP का मुतालबा किया था उन्हें उससे बहुत कम दिया गया। कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गुज़िश्ता 10 वर्षों में मोदी हुकूमत ने हमेशा किसानों की पीठ पर लाठीचार्ज किया है और उनके पेट पर लात मारी है। किसान दुश्मन मोदी हुकूमत ने किसानों के रास्ते में कांटे और कीलें बिछा दी। जब वो अपनी फसलों की कीमतें मांगे थे, उन्हें जीपों से कुचलते थे और किसानों को खुदकुशी पर मजबूर करते थे, लेकिन उन्हें उनकी फसलों की मुनासिब कीमत नहीं दी जाती थी। मोदी हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसी की वजह से रोजाना 31 किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, और इस तरह 2014 से 2022 तक 1 लाख से ज्यादा किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मोरिना जिले में आज दोपहर एक मकान में अचानक जबरदस्त धमाका होने से तकरीबन निस्फ दर्जन लोगों के एक मकान के मलबे में फंस जाने की खबर है। शहर के इस्लामपुरा इलाके में पेश आने वाले इस हौलनाक हादसे के बारे में आसपास के लोगों का दावा है कि घर में गैर कानूनी तौर पर पटाखे बनाए जा रहे थे, जिसकी वजह से आग लग गई। कुछ लोगों का कहना है कि घर में सिलेंडर धमाका हुआ है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस और इंतजामिया के एहलकार मौके पर पहुंच गए और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि करीब के आधा दर्जन मकानों में दरारें पड़ गईं। बिहार में जिले वैशाली के विद्युपुर थाना इलाके में हफ्ते की सुबह ट्रक और स्कॉर्पियो के दरमियान टक्कर में 2 अफराद की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस जराये ने बताया है कि कुछ लोग स्कॉर्पियो पर सफर कर रहे थे। इस दौरान दावनगर गांव के करीब हाजीपुर मिन्हा रोड पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से स्कॉर्पियो टकरा गई। इस वाकये में स्कॉर्पियो पर सवार 2 अफराद की मौत हो गई और 3 दीगर जख्मी हो गए। मरने वालों की शिनाख्त हाजीपुर नगर थाना इलाके के बेंटोली गांव के रहने वाले किरण कुमार और बेदुरपुर थाना इलाके के कंचनपुर गांव के रहने वाले रंजन मेहता के तौर पर की गई है। जराये ने बताया है कि जख्मियों को हाजीपुर सदर हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान में मिलिटेंटों के हाथों एक गैर मुकामी शहरी के कत्ल के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और गमजदा खानदान को ताज़ियत पेश की है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के हमले घिनौने हैं और उनकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जानी चाहिए। बता दें कि इजराइल के विंदाना महलोरा गांव में जुमे की सुबह चंद गैर मुकामी शहरी मकई काटने की गर्ज से खेत पर गए थे कि इस दौरान मिलिटेंटों ने अशोक कुमार चौहान साकिन भागलपुरा बिहार पर नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। उमर अब्दुल्ला ने हफ्ते की सुबह इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, जनूबी कश्मीर में मिलिटेंटों के हाथों अशोक चौहान की मौत के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और ईदगाह के रुकन असम्बली मुबारक गिल ने हफ्ते को राजभवन में जम्मू कश्मीर असम्बली के अबूरी स्पीकर के तौर पर हलफ लिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उन्हें हलफ दिलाया। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दीगर बड़े लीडर मौजूद थे। बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमे के रोज मुबारक गिल को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया था। मनोज सिन्हा की तरफ से जारी करदा एक मवासिलत में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 के सेक्शन 24 के तहत मुबारक गिल को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया गया है। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे कानून साज असम्बली श्रीनगर में 9 मुंतखब अरकान हलफ लेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में मिलिटेंटों के हाथों एक गैर मुकामी शहरी की हलाकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इस वाक़े में मुलविस मुजरिमों को कैफारी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मुजरिमों को पकड़ने और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म है। बता दें कि ज़राए ने विंदाना महलोरवा गांव में जुमे की सुबह चंद गैर मुकामी शहरी मकई काटने की गर्ज से खेत पर गए थे कि इस दौरान मिलिटेंटों ने अशोक कुमार चौहान साकिन बागलपुरा बिहार पर नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मनोज सिन्हा ने हफ्ते को इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, मैं शोपियां में एक दुकानदार अशोक चौहान के दहशतगर्दों के हाथों वहशियाना कत्ल की शदीद मजम्मत करता हूं। जनूबी कश्मीर के तराल कस्बे में रजाकारों के एक ग्रुप ने 14 अक्टूबर को किश्तवाड़ इलाके के वारून में लगने वाली तबाहकुन आग के मुतासरीन की मदद के लिए वारून रिलीफ स्टॉल का आगाज किया है। रजाकारों के मुताबिक इमदादी स्टॉल का मकसद मुतासरीन के लिए एहतियात जमा करना है ताकि इस सानहे से मुतासरा अफराद को जरूरी सामान फराहम किया जा सके। अनएक्सपेक्टेड, मतलब सोचा नहीं था। कल हम यहाँ आए थे, 2 लड़के, एक छोटा मोटा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमारा सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, उसमें मैसेज करके हमने ये चीजें यहाँ पे एक छोटा मोटा टेंट मैंने कल लगाया था और ये 2 बैनर मैंने बनाए थे। लेकिन उसके बाद कल के लोग, आसपास के लोग, या पूरे कश्मीर की बात की जाए, हमें पूरे कश्मीर से कॉल्स आते। अनएक्सपेक्टेड था, बहुत दिल खुश हो गया कि मुसीबत में पूरा कश्मीर एक होता है, ना नॉर्थ और ना साउथ। हम एक हैं, हम एक रहेंगे इंशाल्लाह। लोगों के लिए बस फिलहाल के लिए हमारी यही मैसेज है। मैंने भी अभी एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने यही कहा कि ब्लैंकेट्स, बाकी चीजें आप भेज रहे हो, बहुत प्यार से भेजते हो, हम एक्सेप्ट करते हैं। वो कहीं दूर से भेजते हो, हम ना नहीं बोल सकते, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हमारा अभी है खाने की आइटम्स जितनी भी रहेगी, और हाँ, कंस्ट्रक्टिव मटेरियल। तनाल के नोडल इलाके में आज ग्राम सभा का एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया, जिसकी सदारत डीडीसी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने की, जबकि एमएलए तराल रफीक अहमद नाइक ने भी बाद में शमूलियत की। इस दौरान डीडीसी मौसूफ ने मुकामी लोगों से बातचीत करके उनकी शिकायत सुनी। ग्राम सभा के दौरान मुकामी लोगों ने अपने मुतालिबात उठाए और प्रोग्राम में शरीक ओहदेदारों, खासकर डीडीसी और एमएलए से उनके मसाइल की अजाली की दरख्वास्त की। ओहदेदारों ने प्रोग्राम में शरीक लोगों को उनके हकीकी मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। महसूस किया है जो ग्राम सभा है, जो पंचायत हल्का है, वहाँ पे उसका 70% काम समझे यही हाल होता है, 30% फिर पंचायत से बाहर है। ये अच्छी सभा है, होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हर महीने के बाद होनी चाहिए, ताकि रिव्यू लिया जाए काम का, क्या मतलब जो काम दिया गया, अलॉट किया गया, उसका प्रोग्रेस देखना है। दूसरा हमारा ये, मैं खुश हुआ यहाँ डीडीसी मेंबर साहब थे, अपने सरदार हरबख्श, हम इकट्ठे मिलके काम करेंगे। गुलाम नबी बाग साहब भी, सुरेंद्र साहब मिलके त्राल को हम अब तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। सभाएं शुरू हुई, जो 25-26 का प्लान बनाना है, तो मेरी पहली ग्राम सभा थी, नाउदल से शुरू की। तो जो पंचायती राज सिस्टम है, इसमें अपना एक, जब तक पंचायत मेंबर आएंगे तब तक बीडीओ और डीडीसी जो है वो मिलके यहाँ पे प्रिजाइड करता है, और हमारे जो लोगों को ग्राम सभा होती है, लोग आते हैं, वो अपने प्लान और अपनी प्रायोरिटीज देते हैं। तो वही आज शुरुआत हुई। तो इस हफ्ते
मंडे को हमारा अमीराबाद में प्रोग्राम है, तो हम लोगों की ग्रीवेंस सुनते हैं। वो लोगों का जो ये जो पंचायती राज सिस्टम बना ही लोगों की, इसको लोगों की सेल्फ गवर्नेंस बोलते हैं, तो आज हम यहाँ आए थे। जम्मू कश्मीर के जिले रामबन में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर हफ्ते की सुबह एक ट्रक खूनी नाले में जा गिरने से ट्रक ड्राइवर की बरसरे मौका ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि उसका हेल्पर बाल बाल बच गया। जराये ने बताया है कि रामबन में कौमी शाहराह पर एक ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर होकर खूनी नाले में जा गिरा, जिसके नतीजे में ट्रक ड्राइवर की बरसरे मौका ही मौत वाक़ई हो गई, जबकि उसका हेल्पर बाल बाल बच गया। उन्होंने कहा कि वाक़या पेश आने के बाद बचाव ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और लाश को निकालकर तिब्बी व कानूनी लवाजिमात की अदायगी के लिए जिले हॉस्पिटल रामबन मुंतकिल किया गया। मुतवफ़ी ड्राइवर की शिनाख्त फिल वक्त मालूम नहीं हुई है। दरिया असना पुलिस ने इस ज़िमन में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। शुमाली कोरिया के प्यांगयांग के एक जिले में जुनूबी कोरिया का ड्रोन मिला है। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA ने ये इतला दी है कि इस वाक़े पर बिहार वज़ारत दिफा ने कहा कि जुनूबी कोरिया के फौजी ठिकानों की तरफ से मुतादिद बार दरअंदाजी को ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा और जवाबी हमले किए जाएंगे। शुमाली कोरिया की वज़ारत दिफा के मुताबिक जुनूबी कोरिया के ड्रोन का मलबा 13 अक्टूबर को प्यांगयांग में मिला था। हमास के ज़ेर इंतजाम गजा के सरकारी मीडिया दफ्तर ने बताया है कि जुमा की शाम शुमाली गजा में वाक़ जबालिया कैंप पर इजरायली फिजाई हमले में कम अज कम 33 फलस्तीनी जाँ बहक हो गए। महलूकिन में 21 खवातीन भी शामिल हैं और मलबे और इमारतों के नीचे मुतासरीन दबे हुए होने की वजह से हलाकतों की कुल तादाद 50 तक पहुंच सकती है। मीडिया ऑफिस ने एक बयान में कहा है कि बम धमाके में 85 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जिनमें से कुछ को शदीद चोटें आईं। इसमें मजीद कहा गया है कि इजरायली फौज ने जबालिया कैंप में कई घरों पर बमबारी की। इजरायली फौज ने भी अभी तक इस हमले पर कोई तबसरा नहीं किया है। गजा में मौजूद वजारत सेहत के हुकाम ने जुमा के रोज एक बयान में कहा कि गजा की पट्टी में जारी इजरायली हमलों से फलस्तीनियों की हलाकतों की तादाद 42,500 तक पहुंच गई है। इजराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई के आगाज के बाद से लेबनान पर इजरायली फिजाई हमलों में मरने वालों की तादाद 2,418 तक पहुंच गई है और कुल 11,336 अफराद जख्मी हुए हैं। ये इतला जुमा के रोज लेबनानी वजारती कौंसिल में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट यूनिट की रिपोर्ट में दी गई है। जुमेरात के रोज लेबनान में इजरायली फिजाई हमलों में 6 अफराद हलाक और 69 जख्मी हो गए थे। इसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 87 फिजाई हमले किए गए, जिनमें से ज्यादातर जुनूबी लेबनान में मरकूज थे। नेपाल के साबिक नायब वजीर आजम और वजीर दाखिला रॉबी लामिछानी को कोऑपरेटिव फ्रॉड और एक मुनज़्ज़म जुर्म में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के इल्जाम में जुमा की शाम गिरफ्तार कर लिया गया। नेपाल पुलिस के तहत सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एक टीम ने लामिछानी को खटमंडू में उनकी पार्टी के मरकजी दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया। इससे 1 घंटे पहले कास्की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोऑपरेटिव फंड्स में गबन करने और मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्विस होने के इल्जाम में उनकी और 13 दीगर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। ब्यूरो के तर्जुमान होबेंद्रा बोगती ने मीडिया को बताया, हमने लामिछानी को गिरफ्तार कर लिया है। टोक्यो पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया है, जिसने हुक्मरान लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हेडक्वार्टर पर मोलोटोव का टेबल फेंका था। खबरसां एजेंसी NKH की रिपोर्ट के मुताबिक उस शख्स ने कार से वज़ीर आज़म के दफ्तर के इहाते में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश भी की थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। जिनके पास कानूनी इजाजतनामे हैं उन्हें हाइड्रा से डरने की जरूरत नहीं, हुक्काम के कहने पर अपने इजाजतनामे के कागजात दिखाएं, वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना काबीना का 26 अक्टूबर को वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में होगा इजलास मुनक्कद, मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल और अहम फैसले लिए जाने का इम्कान।
मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने मूसा नदी के मुतासरीन से की मुलाकात। मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के बहाने गरीबों के मकानात मुनहदम करने का रियासती हुकूमत पर लगाया इल्जाम। KTR ने मुल्क की सबसे बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का किया मुआयना। साबिक रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी व दीगर की शिरकत। KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और MP बंडी संजय को बनाया तनकीद का निशाना। रियासत में बेरोजगार नौजवानों के मामले में ड्रामा करने का लगाया इल्जाम। G29 आइन के मगायर, पसमानदा तबकात और अक़लियतों के साथ शदीद नाइंसाफी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अवाम से किए गए वादों की तकमील में नाकाम। साबिक वज़ीर हरीश राव का इल्जाम। तेलंगाना भर में 21 से 31 अक्टूबर पुलिस यादगारी तक़रीबात का इनेकाद। शोहदा को पेश किया जाएगा खिराजी अक़ीदत। DGP तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। और तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने की पेश क़यासी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds. जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.